हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 1 2 3 में आज हम लोग अपने जो शास्त्रीय नृत्य की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5वें शास्त्रीय नृत्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। 5वां शास्त्रीय नृत्य क्या है, किस राज्य से संबंधित है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। चलिए 5वां शास्त्रीय नृत्य देखते हैं क्या है, कौन सा है। 5वां शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नृत्य है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह किस राज्य से संबंधित है। यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तटीय राज्य है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसका विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में महर्षि नामक संप्रदाय द्वारा किया जाता था जो शिव मंदिर में किया जाता था। कालांतर में इसे ही ओडिसी नृत्य का विकास हुआ। पुराने साहित्यों में इसे ही ओडिसी होता है। मंदिर का उल्लेख हुआ है तो हम लोग इसे करंट से भी जोड़कर देख लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची या सबसे बड़ी विश्व प्रतिमा जिसे विश्वास स्वरूपम इंग्लिश में स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है, इसका लोकार्पण नाथ द्वारा राजसमंद यानी राजस्थान में किया गया है जिसकी ऊंचाई 369 फीट है जो 29 अक्टूबर 2022 को किया गया था। इसका अनावरण 12वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य पर वैष्णववाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। वैष्णव धर्म के इष्ट देव जो है विष्णु हैं। छमेंद की कृत 10 अवतार चरित में तथा जयदेव की कृत गीत गोविंद में विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख किया गया है। अलवर संप्रदाय जो होता है वैष्णव धर्म से संबंधित होता है, जबकि नयनार संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित होता है। इस नृत्य में भगवान जगन्नाथ केंद्र बिंदु बने हैं। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। यह भी जान लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब और किसके कार्यकाल में इसका विकास हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1853 में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था और इसी के समय में भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी जो 1853 से मुंबई से लेकर थाने तक चलाई गई थी। इस नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिला है। शिलालेख का तात्पर्य होता है पत्थरों में इस नृत्य को दर्शाया गया है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख है। अब जान लेते हैं ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थित है जो भगवान शंकर को समर्पित है। इसका निर्माण सोमवंशी राजा उदयोत केसरी की माता कोलावती देवी ने करवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसके बारे में जान लेते हैं कहाँ स्थित है और उसके निर्माण में किसका योगदान है, किस वंश का योगदान है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी जिले में स्थित है जो उड़ीसा राज्य में है। मंदिर निर्माण का श्रेय पूर्व गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव वर्मन को जाता है। इसे 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। अभी जो हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का पहिया दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के केंद्र में रहा और जो RBI द्वारा वर्तमान में जारी किए गए 10 रुपये के नोट में कोणार्क के सूर्य के पहिए का चित्र मुद्रित है। अब हम लोग ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। उसकी क्या विशेषताएं हैं, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओडिसी नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसकी सबसे खास विशेषता यह है कि यह त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नंबर 2 होती है त्रिभंग में एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। नंबर 3 इसकी विशेषता है इस नृत्य की मुद्राएं एवं अभिव्यक्ति भरतनाट्यम से मिलती जुलती है। अब आपको बताना है कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य था। अब इसकी चौथी विशेषता है ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश में वहाँ के लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की भी महिमा का गान किया जाता है। और इसकी आखिरी विशेषता होती है इस नृत्य में प्रयोग होने वाले छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम से लिया जाता है। अब आपको बताना है कि गीत गोविंदम किसकी रचना या किसकी कृति है। नृत्य के प्रमुख कलाकारों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से इसके प्रमुख कलाकार थे। नंबर 1 संयुक्ता पाणिग्राही है। नंबर 2 सोनल मानसिंह थी। नंबर 3 कुमकुम मोहंती है। नंबर 4 माधवी मुदगल है। नंबर 5 अदिति बंदोपाध्याय हैं। नंबर 6 अरुणा मोहंती हैं।